नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फुल ऑन। दोस्तों, आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है कि जो ये लेबर पेन होता है नॉर्मल डिलीवरी का, वो कैसा होता है पेन, और ये नॉर्मल डिलीवरी का ही पेन है, ये लेबर पेन है या ये कोई फॉल्स पेन है, हम कैसे पहचाने। तो आज की वीडियो में ये जो है हम इस टॉपिक पे बातें करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले लाइफ फॉलो चैनल को अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी ऐसी हेल्दी पेरेंटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल की वीडियो आपको हर वीक मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो ये लेबर पेन होता है वो यूजुअली आपके जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, जो आपका 9वां महीना होता है, वो आपका कभी भी 9वें महीने में ये शुरू हो सकता है आपको लेबर पेन। तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहें। तो जब आपको ये लेबर पेन शुरू होता है तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये लेबर पेन है या नहीं, या ये फॉल्स पेन है। तो मेरी जो है दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, दोनों बच्चे में, बेबी गर्ल में और बेबी बॉय में। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे मैं शेयर करने वाली हूँ कि जो है ये लेबर पेन का कैसा था फेज़, ये पेन कैसा था, मैंने उसे कैसे कॉप अप किया। तो जब ये पेन जो है ये आना शुरू करते हैं तो ये कंसिस्टेंट इंटरवल में, मतलब एक जो है जैसे हर 15 से 20 मिनट के अंदर ही मुझे वो लेबर पेन जब शुरू हुआ तो हर 15 मिनट बाद वो लेबर पेन आता था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको जो पेन है वो आपका पेन शुरू हो गया है और आपको बहुत ज़ोर से अगर पेन हो रहा है, कभी 5 मिनट में पेन हो रहा है, कभी 10 मिनट में, कभी 15 मिनट में, कभी 20 मिनट में, और बहुत तेज़ी से हो रहा है, धीरे नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स पेन है, ये लेबर पेन नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आपको लेबर पेन है तो वो जो लेबर पेन है वो आप एक कंसिस्टेंट और एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में होगा। जैसा मैंने कि बताया, आपको हर 10 मिनट या हर 15 या 20 मिनट के अंदर जो है हर बार अभी आपको जो दर्द है वो धीरे धीरे शुरू होगा। जो है वो 15-20 सेकंड के लिए रहता है। वो जो आपके कमर में जो है और आपके कमर से नीचे एब्डोमिनल एरिया में वो आगे से पीछे जो है दर्द और वो कॉन्ट्रैक्शन सा होता है, संकुचन सा होता है, और वो पेन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और फिर जो है 15 से 20 सेकंड होने के बाद वो दर्द चला जाता है, फिर 15 मिनट बाद वो दर्द आता है। तो ये लेबर पेन होता है जो एक कंसिस्टेंट होता है। तो आप इस चीज़ में ज़रूर डिफरेंस रखें कि ये लेबर पेन है और लेबर पेन नहीं है। जैसा मैंने कि बताया कि अगर वो फ्रीक्वेंट इंटरवल में नहीं आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है, तो वो फॉल्स लेबर पेन है। लेकिन अगर आपको लेबर पेन शुरू हो गया तो आपको तुरंत ही जो है इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट, या तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर वही है कि आपको जो है ये पेन आपका वो शुरू हो गया है तो वो आपको हर थोड़ी देर में ये पेन आएगा। तो जैसे ही मुझे भी ऐसा होता था, मुझे हर 15 मिनट में जो है मेरा जब लेबर पेन शुरू हुआ तो मुझे जब वो काफ़ी जो है तेज़ी से आने लगा और मेरे जो एब्डोमिनल एरिया है, मेरे कमर में बहुत ज़ोर सा जो है दर्द होने लगता था। तो जो मेरा टोटल लेबर पेन का टाइम था 3 से 4 घंटे एक्चुअल टाइम अगर मैं देखूं तो उस दौरान जो है इनिशियली वो जो पेन था वो काफ़ी स्लो था, लेकिन बाद में ग्रेजुअली डिलीवरी के एंड, जब डिलीवरी होने वाली थी उस समय तक वो जो है काफ़ी बढ़ गई थी पेन, लेकिन जो है एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में रहा। तो जब भी मुझे ये पेन हर जो है 15 मिनट बाद जब भी आता था तो मैं जो है पहले डीप ब्रीथ लेकर के जो है अपने आप को मेंटली रेडी करती थी कि अब मुझे वो पेन आने वाला है। तो इस तरह से जो है लेबर पेन को मैंने कोप अप किया। आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी। थोड़ा पेन तो होता है, लेकिन उस पेन के बाद बहुत बड़ा गेन होता है, और ये काफ़ी अच्छा होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, नेचुरल डिलीवरी हो रही है, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि विद इन अ वीक आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो और आपकी बॉडी भी सही रहती है, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं। आजकल वैसे सी सेक्शन के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन नॉर्मल और नेचुरल डिलीवरी इज़ ऑलवेज़ गुड एंड ऑलवेज़ रिकमेंडेड। तो ये इस तरह का पेन जो है दोनों डिलीवरी में मुझे हुई, जो है पेन एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में आया, और उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे आपका पेन आते जाता है वैसे वैसे मैंने ये भी गौर किया कि जो मेरी बच्चेदानी की जो वाटर बैग होता है, जो पानी की थैली बोलते हैं, उससे भी वो थोड़ा सा पानी निकल रहा था, थोड़ा बहुत ब्लड जा रहा था जब मुझे ये लेबर पेन आ रहे थे। यूजुअली वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था, सेकेंड में तो इतना नहीं था, वो कम था। और जो है जैसे जैसे आपको पेन आते जाएंगे और जैसा आपका ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा तो जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलता जाता है। तो जब तक वो 9 या 10 सेंटीमीटर नहीं होता है तब तक
जो है कोशिश करते हैं कि जो है आप अपना पेन को जो है वो कोप अप करें, और जैसे ही उतना वो खुल जाता है बच्चेदानी का मुंह, उसके बाद जो है बेबी का सर बाहर आराम से निकल सकता है और फिर जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है हो जाती है। तो उस समय तक जो है थोड़ी हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है जब तक वो 9-10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। लेकिन जो है ये लेबर पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे कोप अप करना, और उस टाइम पे जो है अपना थोड़ा हिम्मत रखना। तो मैंने अपनी दोनों नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में, स्पेशली जब मेरी बेबी गर्ल हुई, तब जो है मुझे लेबर पेन बहुत ही कम आ रहा था। जब मेरा पेन शुरू हुआ, जो वो सर्विक्स थोड़ा सा खुल गया था 2 सेंटीमीटर, डॉक्टर ने बोला और उन्होंने कहा कि हाँ अब तुम्हें लेबर पेन आ सकता है। यूजुअली मुझे लेबर पेन उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो मुझे इंड्यूस करा गया जो है आर्टिफिशियल पेन जिसे कहते हैं। तो उस पेन से फिर जो है मेरा जो है दर्द वो उसके बाद जो है एक दिन, यूजुअली जब मेरा पेन शुरू हुआ तो पहले दिन जो है मेरा पेन बढ़ा नहीं। मुझे जब आया ये लेबर पेन, वो एक कंसिस्टेंट रहा, लेकिन एक टाइम के बाद वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा और फिर जब दूसरे दिन उन्होंने मुझे इंड्यूस किया, उसके बाद इंड्यूस करने के बाद जो हाथ में ट्रिप लगा करके जो है आर्टिफिशियल पेन दिया गया और फिर वो बढ़ता गया, पेन को थोड़ा बढ़ाया गया जिससे कि वो सर्विक्स का जो वो है मुंह खिले बच्चेदानी का। तो वो 2 से 3 घंटे लगे और फिर जा कर के मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो बहुत टफ़ था मेरे लिए, पहला जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। लेकिन थोड़ी हिम्मत, जैसा मैंने बताया कि हाँ मैंने थोड़ी हिम्मत रखी है। जब भी लेबर पेन आता था, अपना जो है मैं डीप ब्रेथ लेकर के और थोड़ा भगवान का नाम लेकर के बिल्कुल जो है डीप ब्रेथ लेकर के बिल्कुल रेडी रहती थी कि अब जो बस ये लेबर पेन आएगा और कुछ सेकंड के लिए रहेगा और फिर जाएगा। बस ये चीज़ सोच करके किसी तरह मैंने वो 3-4 घंटे निकाले। मेरी बेबी बॉय के टाइम में जो है लेबर पेन मुझे काफ़ी ज़ोर से आने लगे, और इतना ज़्यादा था कि मुझे 8 मंथ में ही मुझे लेबर पेन आ गए। मेरी 9 मंथ में नहीं, काफ़ी अर्ली डिलीवरी हुई। बेबी बॉय के टाइम में मुझे 8 मंथ में ही लेबर पेन आने लगे, क्योंकि ये काफ़ी अर्ली था। मैं हॉस्पिटल गई और फिर डॉक्टर ने कोशिश किया कि शायद ये फॉल्स पेन है, उन्होंने चेक किया, लेकिन उन्होंने चेक करने के बाद बताया कि ये फॉल्स पेन नहीं है, ये लेबर पेन है। और उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश किया ट्रिप और दवाइयों से कि शायद ये कुछ हफ्ते रुक जाए, क्योंकि 6 हफ्ते मुझे मेरे ड्यू डेट में थे। लेकिन वो रुकी नहीं, सुबह से शाम हो गया, वो दर्द जो है बीच में थोड़ा रुक गया दवाइयों की वजह से। फिर शाम में जो है मुझे कंटिन्यूस फिर लेबर पेन आने लगे, जो है हर 15 मिनट में मुझे जो है लेबर पेन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आने लगे, और 3 से 4 घंटे लगे जो है। और फिर जा कर के मेरा बेबी बॉय हुआ, मैंने कोप अप किया लेबर पेन। बट ये मेरे एक्सपीरियंस थे दोस्तों, मेरे दोनों नॉर्मल डिलीवरी के। आपके क्या एक्सपीरियंस थे आप भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और लाइफ फॉलोन चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइफ फॉलोन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी पेरेंटिंग की बहुत सारी टिप्स के लिए, और नॉर्मल डिलीवरी से लेकर के और बच्चे के केयर से रिलेटेड मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मी लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स लिव लाइफ फॉलोन।